नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले जरूरी सूचना। जो लोग हमारे साथ जुड़ करके जन्मपत्री दिखलाना चाहते हैं, जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, वर्ष पर बनवाना चाहते हैं, तो वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधा सीधा कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली और कनिष्ठ अंगुली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कि जीवन के अंदर सही निर्णय ना होने के कारण व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो समस्याएं सब उनसे लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के कट भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वर्तमान में भी बनी हुई हैं। अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर याददाश्त के हिसाब से। ठीक है, उंगली तो यहाँ कुल मिलाकर के याददाश्त के हिसाब से सही है, बुद्धि के हिसाब से सही है, लेकिन ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं हो पाती ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सेकंड पर इस प्रकार के कट मौजूद होना। जब जब सूर्य की उंगली पर इस प्रकार के कट मौजूद हो जाते हैं तो व्यक्ति को आगे आने वाले समय के अंदर बीपी जैसी समस्याओं का सामना भी आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा। आंखों के रोगों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखा और उंगली और साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में एकदम चुपकी होने के कारण शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशा जो है वो आपको शनि की उंगली बराबर में है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो उसमें आपको काफ़ी परेशानियों का धन के रूप में सामना करना पड़ेगा। धन की आवश्यकताओं के लिए, सब स्वास्थ्य की खराबी के लिए ये सब समस्याएं आपको शनि की उंगली बता रही है। उंगलियां दोनों आपस में चुपकी होने के कारण, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली आपस में चुपके होने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को सपोर्ट करता है, बहुत प्रेम करता है, भाई बहनों से भी संबंध ठीक होते हैं और परिवार को बहुत साथ लेकर के चलने वाला, प्यार करने वाला व्यक्ति होता है। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जब इस प्रकार से एकदम सीधी खड़ी हो जाए और साथ के साथ ऊपर वाला बीच का गैप आ जाए तो व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। सेकंड व्यवहारिक पर भी कट के चिन्ह और नीचे वाले पर भी, यानी कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करने के बाद भी वो यश सम्मान व्यक्ति को नहीं मिलता जो व्यक्ति जीवन में चाहता है। यानी कि यहाँ कुल मिलाकर बृहस्पति का यानी भगवान की कृपा आप पर नहीं है। अब बात करूँगा मैं आपकी बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत को यदि आप देखें तो एक तरीके से कई रेखाओं ने यहाँ से काटा हुआ है। ये सूर्य के पर्वत से जब रेखा जाकर के बुध पर्वत को जाती है तो यानी कि आप कह सकते हैं कर्म प्लस सूर्य का इन्वॉल्वमेंट, यानी अपने कर्म से और साथ ही साथ राज्य सरकार से जुड़ कर के, कामों से जुड़ कर के धन की प्राप्ति। और यहाँ पर बात करते हैं आपके दूसरे पर्व की, जिसको कहते हैं यहाँ आपका जो ये जो पर्व है इससे जाने वाली रेखाएं, जो ये सूर्य पर्वत को रेखाएं जा रही हैं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर यश और सम्मान को बनाए रखती हैं। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर निकल कर पहुँच रही हैं, परंतु इतनी स्पष्टता ना होने के कारण, रेखाओं का एकदम सीधा पन्ना होने के कारण से टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती हैं। यानी यश और सम्मान भी जो व्यक्ति को मिलता है वो भी टेढ़े मेढ़े रास्तों का ही मिलता है, यानी कि उच्च स्तर का नहीं मिलता। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर यह रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ आपके सूर्य के पर्व की, शनि पर्व की। शनि का पर्व, धन का पर्व, धन के लिए जाने वाला पर्व, और यहाँ पर भी कई प्रकार के ब्रैकेट्स और त्रिभुज इस हाथ के अंदर बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आपके पास धन के आगमन निरंतरता के साथ बने रहेंगे, परंतु जीवन के अंदर संघर्ष बहुत रहेगा लास्ट तक भी धन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति का पर्व एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के लिए अपने आप में व्यक्ति को मकान तो सर ढकने के लिए बना देगा, लेकिन कुल मिलाकर के यदि देखता हूँ तो बहुत जीवन के अंदर जद्दोजहद व्यक्ति की रहती है। व्यक्ति के पास इतना पैसा होता ही नहीं कि वो बड़े दान पुण्य के रूप में कर सके। बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर साहसिक रेखाएं जहाँ चलती हैं तो वहीं साथ ही साथ उनको एक दूसरे को रेखाओं काटने वाली रेखाएं भी हैं। साहस के साथ संघर्ष यानी इस पार को दर्शाने वाली और साहस के साथ धन कमाने वाली रेखाएं यदि हैं तो साथ ही साथ बहुत पर्वत यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना आपको हर कदम पर करना पड़ा है। इस प्रकार को बताने वाली रेखाएं यहाँ मंगल पर्वत पर मौजूद है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल और एक मंगल से निकल करके इस मंगल तक जब रेखा जाती है तो व्यक्ति कई बार राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करता है,
परंतु यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी हैं, यानी कि झगड़े, झंझट, मुकदमे, टेंशन, ये सब रेखाएं और एक जबरदस्त नक्षत्र बुध पर्वत पर नक्षत्र का बनना व्यक्ति के जीवन में धन के संघर्ष को, साथ ही साथ व्यक्ति आर्थिक रूप से तंग होने के कारण कर्ज का सामना भी वर्तमान में कर रहा होगा, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये नक्षत्र भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ अगर देखते हैं तो मंगल पर्वत से इस तरीके से निकल करके और चंद्र पर्वत में मिल, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके आपके जीवन के अंदर आप धन के आगमन बना पाएंगे, इस बात को बताने वाली ये रेखा है। तो यानी दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा जब भी धन के आगमन बनेंगे, यहाँ दर्शाने वाली रेखा। और इसके बाद करूँगा मैं बात आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा जाने के बाद में और बृहस्पति पर्व पर जाकर के एक रेखा मंगल पर्वत के अंदर तक भी घुस जाती है। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति या तो अपनी पत्नी से दूर रहता है या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी होते हैं, यानी पत्नी के द्वारा आपको उतनी सहमति नहीं होती जैसा कि आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो चलिए ये भी बता दिया, साथ ही साथ 1 2 3 ये 3 एक्स यहाँ पर मौजूद हैं इन रेखाओं के, 1 2 3, 1 ये 2 3 ऐसे ऊपर से। जब इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जीवन के अंदर दूसरे विवाह तक की स्थिति का सामना करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के ऊपर तक ये एक्स अच्छे शुभ चिन्ह नहीं है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपकी सीधे सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलकर जाने वाली रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ बन रहा है, यानी कि आपका भाग्य जो बनेगा वो बिना जोड़ से जुड़े हुए नहीं बनेगा। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर चंद्र पर्वत पर बनी हुई हैं, साथ ही साथ भाग्य रेखा के साथ जुड़ गई हैं। तो आपका भाग्य जो बनेगा वो दूर स्थान से जाकर के बनेगा। एक दूसरे को जो रेखा काट रही हैं वो चंद्रमा पर है, चंद्रमा व्यक्ति स्वयं होता है, तो चिंताओं को दर्शाने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा हाथ के अंदर मिल रही हैं। अब बात करूंगा मैं आपकी यहाँ सीधा सीधा भाग्य रेखा पर। आपकी भाग्य रेखा और वर्तमान में 56 साल की उम्र है। कई बार रेखाएं जीवन में कटी हैं आपके ऊपर से नीचे तक राहु रेखाओं के रूप में। तो यानी आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, और ये एक बड़ा दीप यहाँ से जाकर के इसने सबसे पूरे हाथ का जो अगर मैं निचोड़ कहूँ तो ये दीप है। ये दीप आपके जीवन के अंदर ये समझिए कि करीब करीब 30 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में 65 वर्ष तक लग गया, यानी कि जीवन के इस दौर के बीच में आपको स्थान परिवर्तन, यहाँ साथ के साथ टेंशन, कार्य परिवर्तन, रोग, परेशानी, कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया की जो आपको सामना न, धन से संबंधी समस्याएं, ये सब की सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर हैं। यानी अभी भी और आगे भी 65 वर्ष तक आपके जीवन के अंदर बहुत बहुत दुविधाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। मैं कोई भी अनुकूल नहीं कह सकता कुछ भी अच्छा। एक रेखा मुझे यहाँ थोड़ा सा अगर ये देखता हूँ तो एक इधर से निकल करके एक रेखा और ये जा रही है, यहाँ से एक रेखा का उदय और जा रहा है बारीक रूप से। तो ये ऐसा संभव होता है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति को साइड वाइज कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे सहारा लगता रहता है, ऐसा कह सकते हैं। कई बार खेती से समझ लीजिए या किसी प्रकार से। यहाँ पर भी नक्षत्र बने हुए हैं हाथ पर, यानी जो मैं बता रहा था कि अब से लेकर 65 वर्ष तक भी आपके साथ में नक्षत्र हैं, संघर्ष हैं, कष्ट हैं, ये सब चीज़ें आपके पास में मौजूद हैं। कुछ भी मैं अच्छा नहीं बोलने की उसमें हूँ, तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं दिखलाई पड़ रहा। अब बात करता हूँ कि सीधा सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ पर शुक्र पर्व को देखता हूँ तो शुक्र पर्वत यहाँ ठीक ठाक है। बहुत सारा एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं, तो संसाधन आपके पास ठीक ठाक हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ में ज़रूर है, तो संतान रेखा यहाँ तो 2-3 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। इनका सहयोग आपको मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पास ये रेखा है मंगल रेखा। इसको बोलते हैं ये मुसीबतों से निकालने वाली रेखा, लेकिन ये वो मंगल रेखा नहीं है जो मंगल रेखा मुझे संजीवनी रेखा चाहिए। ये तो यहाँ एक दूसरे को काट करके बनी है, इनका सपोर्ट आपको जीवन में नहीं मिलेगा।
यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा तो अभी आपके पास 70-72 साल की कुल मिलाकर ठीक ठाक है। एक देखिए ये रेखा आपके यहाँ से जा रही है, इसको व्यापारिक रेखा के रूप में बोल देते हैं, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके आप कह सकते हैं दिमाग की योजनाओं के द्वारा धन कमाना। तो ये संबंध भी यहाँ पर दिखलाई दिया। आइए आपके पास बात कर रहा हूँ आपके सवालों की। तो आयु रेखा भी आपकी बता दी मैंने, सब सवाल दे दिए, सवालों के जवाब दे देता हूँ। पैसा नहीं रुकता, बिल्कुल दिखाई दे रहा है पैसा, बस कैसे जीवन चलाया दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों से परेशानी से लड़ रहा हूँ। आप पिछले कुछ सालों से क्या रहे, मैं समझता हूँ बहुत संघर्ष किया है आपने अपने जीवन के अंतर्गत। घर में शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दिखाई दे रही है, वो बता चुका मैं आपको। रिटायरमेंट के बाद कौन सा कार्य उचित रहेगा, मैं तो आपसे कहूँगा रिटायरमेंट के बाद यदि आपके पास पेंशन आती है तो चुपचाप पेंशन से अपना गुजारा चलाते रहिए। किसी व्यापार में अगर आपने कोशिश करी तो आपकी बिल्कुल पैसा और ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, नौकरी अगर आपको कोई मिले तो नौकरी आप जरूर करते रहिए, उससे कम से कम एक रूपता के साथ आपको आमदनी के साधन बने रहेंगे। और ये रेखा जो अपने आप में यहाँ रिटायरमेंट के बाद की जा रही है तो इसके द्वारा आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारा हाथ मैंने पड़ा, मुझे कहीं हाथ में कहीं से कहीं तक कोई भी आनंद नहीं आया। आपने अपने जीवन को, संघर्ष को बहुत लड़ा है, तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या करें आपके जीवन से जो सारी समस्या ख़त्म हो जाएं और ये हाथ की रेखाएं भी मिटती हुई मैंने बहुत देखी हैं, तो अच्छे रूप में बदलती देखी हैं। इसके लिए आपको बहुत क्या करना है, ये दो ही बात बताऊँगा केवल आपको। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत, और दूसरा यदि आपसे हो सके तो देवी कवच। अगर एक साथ दोनों को ना कर सके तो देवी कवच को रात के समय पढ़ लीजिए और संकट नाशक गणेश स्रोत को सुबह पढ़ लीजिए। बस इतना वर्क कीजिए, किसी रंग की जरूरत नहीं है आपको, इतना वर्क कीजिए, आपके जीवन में आप सुख संपन्नता प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।